हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर। तो हम 13 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हम यूनिसेफ दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं? तो हम यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं 11 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। और बात करें यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की, तो यह है न्यूयॉर्क में और इसके कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश भर में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो ये योजना का नाम है पीएम वानी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये है इसका मेन उद्देश्य। अगला प्रश्न है हमारा, कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? तो ये की है 22,810 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, उस सेलिब्रिटी का नाम बताइए जिसने यूके स्थित ईस्टर्न आई अखबार की 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है सोनू सूद ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और सोनू सूद है वो लॉकडाउन में काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। उन्होंने काफ़ी जो प्रवासी मजदूर थे उनकी हेल्प की थी, स्टूडेंटों की हेल्प की थी उनको घर तक लाने में। तो जो सोनू सूद है वो 47 वर्षीय प्रतिभाशाली बॉलीवुड स्टार कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रेरक परोपकारी कार्यों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया। और सोनू सूद ने 2020 का टॉप एशियाई सेलिब्रिटी बनने के लिए कई ग्लोबल स्टार को पीछे छोड़ा है, जिनमें जो ग्लोबल स्टार हैं उनमें हॉलीवुड, संगीत उद्योग, टेलीविज़न, साहित्य और सोशल मीडिया के लोग भी शामिल है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और इस 3 लेन पुल के निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपये है। और यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है। और एक बार जब यह 6 लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है तो NH 922 और NH 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। तो इतना याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लुडोविक ऑर्बन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट और मुद्रा है रोमानिया ल्यू। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति है क्लाउस आयोनिस। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 के युवा गणितज्ञ रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कैरोलिना अरोजो को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के अध्यक्ष हैं कार्लोस केनिग और इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन में। और बात करें इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1920 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसे हाल ही में फिक्की द्वारा महिला वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है इलावेनिन वलारिवन को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सीआरपीएफ द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक के महानिदेशक की, तो ये है AP माहेश्वरी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों के रूप में आधिकारिक तौर पर दर्जा प्राप्त करने वाले सबसे नया खेल है जिसे 2024 पेरिस खेलों में पदार्पण के लिए चुना गया है? तो ये है ब्रेकिंग डांस, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की हेडक्वार्टर की, तो ये है लॉजेन में। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक।
ठीक है, इतना आप इनके बारे में याद रखना। अब कल के जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मेडागास्कर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेना वोल्ड्रिज को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने किसको नया अध्यक्ष चुना है और उसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी? तो यह है एनिका सोरेनस्टेम, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना शुरू की है? तो ये की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो ये होगी सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और किसी प्रकार का अगर आपका सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।